हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जो ब्लॉग बनाया है मैंने, ये शाम के टाइम का ब्लॉग है। तो यहाँ पे जैसे सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी, तो उसमें मुझे कुछ कमी नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा भाई चलो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। ऐसे सिंपल वाली बनाई थी ये कढ़ी, इसमें पकौड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि आदि को है ना, मेरे बेटे को पकौड़ी वाली कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डाल देती हूँ वैसे, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मुझे उसको दोबारा फ्राई करना है। तो मैंने थोड़ा सा पालक को कट कर लिया है, और पालक को कट करने के बाद इसको मैंने फ्राई कर दिया है। तो वही हल्के से, जैसे नमक मिर्च भी मुझे कुछ कम लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे अपनी नमक मिर्च दोबारा ऐड कर दिए हैं इसमें। इसको दोबारा फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ी को दोबारा कर दिया था। तो ये शाम के टाइम की क्लिप थी, क्योंकि मैंने शाम को ही स्टार्ट किया था ये ब्लॉग छोटा सा। तो उसके बाद फिर आगे जो क्लिप है वो मेरे सुबह के टाइम की है। तो यहाँ पे मेरी ये कढ़ी को मैंने फ्राई कर दिया है, अपनी कढ़ी को। तो अदरक भी डाल ली है हल्की सी, क्योंकि अदरक जो है क्योंकि अब शाम को खानी है, तो ये कढ़ी थोड़ा सा नुकसान नहीं देने की है। तो मैंने अदरक वगैरह, हींग वगैरह सारी चीज़ें डाल के, तो यहाँ पे मेरी ये अच्छे से ये घुल गया है। जो पालक डाला था तो ये बिल्कुल मैश हो गया है। तो जो मेरी कढ़ी है, तो इसके बाद मैंने अपनी कढ़ी को इसमें ऐड कर दिया है। तो खाई थी तो काफ़ी अच्छी बन रही थी, काफ़ी अच्छी लगी। तो शाम को मैं खाती नहीं हूँ, पर फिर अच्छी लग रही थी तो मैंने भी खा ली है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी बनके हुई है तैयार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरी पूनम यादव ब्लॉग पर। और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मुझे आज कुछ दिखाना था आपको कि हमारे यहाँ पे आज कौन आया है और कौन नहीं आया है। तो आज एकदम से ऐसे आए जैसे चमत्कार हो जाता है। तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल यानी कि भगवान जी आए हैं, बिना किसी के इजाजत के। कहते हैं ना कि भगवान जब भी आते हैं तो किसी से पूछ के नहीं आते, तो वो ही आज हमारे साथ हुआ है। तो बिना पूछे और बिना उसके ही आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो कौन आया है कौन नहीं आया है। वो किसी का कुछ भी वो नहीं था कि आज हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारे यहाँ पे मतलब भगवान जी आ जाएंगे। तो वो आ गए हैं। और मैंने ये रात आए थे, तो रात मैंने बस ऐसी क्या हुआ था कि जो हमारे लड्डू गोपाल थे वहां पे भागवत में बैठे हुए थे। अब भागवत में जैसे बैठे थे, तो वहां पे हमने जैसे जाते डेली हम ले जाते थे अपने। तो जैसे डेली सुबह को वहां पे छोड़ते थे, नहा धुला के खिला पिला के वहां पे हम उनको रखे आते थे जैसे ही भागवत होती थी। और शाम को हम जैसे भागवत खत्म हुई, समाप्त हुई, तो हम लोग उनको शाम को ले आते थे। तो ऐसा हुआ अचानक उस दिन कि ऐसा हो गया रात हमारे साथ कि हमारे जो लड्डू गोपाल थे उनको कोई और ले गया, और जो लड्डू गोपाल शास्त्री जी के थे वो भी वहां से गायब थे, और हमारे वाले भी दोनों ही मतलब वहां से गायब हो गए। भीड़ भाड़ में पता ही नहीं चला कि कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। तो दोनों लड्डू गोपाल वहां से गायब थे। अब वहां पे रात को जब ढूंढेड़ पड़ी, मम्मी ने खूब ढूंढा। रात के 10:30 11 बज रहे थे। तो मम्मी ने मतलब उनको खूब ढूंढा, नहीं मिले। तो टेंशन हो गई कि भाई कहाँ पे गए कहाँ पे गए। तो वही टेंशन में मम्मी चारों तरफ भटकती रही लड्डू गोपाल के चक्कर में। तो सारे में मतलब ऐसी भाग दौड़ मच गई मंदिर में कि कहाँ पे गए। और जो शास्त्री जी के लड्डू गोपाल जी थे, तो वो जैसे कि भागवत गीता पे रखे हुए थे, तो वो भी गायब थे उस टाइम पे। लेकिन जैसे ढूंढ पड़ी तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल पीछे गिर गए। भागवत गीता जो रखी हुई थी तो उसके पीछे थे, वो नहीं दिखे। फिर वहां पे दोबारा पहुंचे जहाँ पे भागवत गीता रखी हुई थी। तो वहां पे जो शास्त्री जी के लड्डू गोपाल थे, तो वो वहां पे नीचे लेट लगा रहे थे। तो वो हमारे हाथ लगे, तो उनको हम लेके घर पे आ चुके हैं। अब घर पे आ गए हैं, तो ये सुबह का टाइम है। जो क्लिप है वो सुबह रात की है, जो रात को लेके आए थे। और ये अब वाली क्लिप है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने नहला धुला के उनको पूजा में रख दिया है। तो सोच रही हूँ पहले उनकी पूजा करूंगी, तो उनके लिए खाने के लिए कुछ बनाया है आज स्पेशल।
स्पेशल क्या, सबके बनता है वैसे तो, पर हाँ हमने लड्डू गोपाल जी के लिए, वैसे हमारे नहीं बनता, लेकिन उनके लिए भोग लगाने के लिए बनाया गया है। तो हाँ, हमने सूजी का हलवा बनाया उनके लिए। तो सूजी का हलवा का भोग लगाओ तो पहले फिलहाल पूजा करते हैं, उसके बाद उनका भोग लगाऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करा देती हूँ कि जो शास्त्री जी के लड्डू गोपाल हैं उनको हम घर पे लेके आ गए हैं। तो चलो देखते हैं उनको और पूजा भी करते हैं। तो ये देखिए, ये शास्त्री जी के लड्डू गोपाल हैं। तो ये हमारे घर पे आ चुके हैं और मैं पूजा करने लगी हूँ, तो मैंने यहाँ पे पूजा कर दी है अपनी। तो ये देखो, तो लड्डू गोपाल जी ने अपना चमत्कार दिखा दिया है जो हमारे यहाँ पे आए हैं ये। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। तो गलती से आए जैसे भी आए, और हमारे लड्डू गोपाल किसी और के यहाँ पे चले गए हैं, तो वो ले गए हैं। अब उन्हें हम सुबह अब हो चुकी है, तो अब देखेंगे कि वो किसके यहाँ पे आएंगे और किसके यहाँ से आएंगे, मतलब तो किसी के यहाँ पे गए हुए हैं। तो सुबह अब जैसे भागवत शुरू होगी तो वैसे ही वो आ जाएंगे। तो ये बाल गोपाल जी हैं जो हमारे यहाँ पे शास्त्री जी के आ गए हैं। तो फिलहाल पूजा हो चुकी है मेरी, तो इनको भोग लगा देती हूँ। तो मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा लेना है, तो मम्मी ने हलवा बना दिया है, ये देखिए। तो मैं हलवा डाल देती हूँ उनके लिए, कान्हा जी के लिए। और 2 चम्मच मेरी है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का मैंने हलवा ले लिया भोग लगाने को, तो उनको भोग लगा देंगे। वही जब आए हैं तो कान्हा जी के लिए भोग लगाना तो बनता है, कुछ प्रसाद बनाना तो बनता है। तो उनके ठाकुर जी के लिए भोग लगाया है, लड्डू हलवे का भोग बनाया है उनके लिए। तो हाँ, आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये तैयारियाँ चल रही हैं। तो आज इस जो पंडाल लगा हुआ था और जो शास्त्री जी का जो सिंहासन लगा हुआ था जहाँ पे वो अपनी भागवत गीता को सुनाते हैं वहाँ, तो कुछ इसकी डेकोरेशन की गई है क्योंकि आज कान्हा जी की और राधा जी की शादी होगी, तो उनके लिए कुछ तैयारी की गई है। तो उन्हीं के लिए ये कुछ थोड़ा सा मेकओवर किया गया था राधा और कृष्ण की शादी के लिए। तो उनका आज विवाह है, तो उनकी शादी है आज, तो उसी के लिए थोड़ी सी ये तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे हम सारे, मतलब मम्मी और मैं, पापा, ये सारे लग के, तो यहाँ पे ये नई साड़ी लगाई है मम्मी ने अपनी। और ये जो डेकोरेशन की है ये फ्लावर लेके आए, तो ये डेकोरेशन की थी मम्मी ने। फिर तो मैं भी आ गई थी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सारे वही लग रहे थे डेकोरेशन करने के लिए कि भाई शाम को आज शादी है, तो उसमें शामिल होना है कृष्ण राधा की शादी में, तो उसी की डेकोरेशन करी थी आज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे
जो भी थे आसपास के काफ़ी सारे बच्चे थे यहाँ पे जो लग रहे थे, देख रहे थे और डेकोरेशन भी कर रहे थे। तो वही चल रही है तैयारी। तो आज है कृष्ण राधा की शादी, तो आप भी वीडियो पे बने रहें पूरी पे और देखें आज राधा कृष्ण की शादी को, आप भी इंजॉय करें। भीष्मक आए है। जैसे सूचना दूंगा रोजाना की तरह व्यवस्था को उल्लंघन न करें, एक एक करके मैं बोलता जाऊं उसी प्रकार से आए। 10 मिनट रुकावट के लिए मैं अपने बुजुर्गों से माफी चाहूंगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतया मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय त्रमरी। ओम विष्णु विष्णु से। तो यहाँ पे ये कान्हा जी की और राधा जी की शादी होगी, तो उसके लिए कन्यादान किया जा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने और पापा ने जो पहला कन्यादान किया था, तो मम्मी ने और पापा ने ही किया है। तो यहाँ पे सब भाई अपना जो भी जिससे बनेगा तो सब कन्यादान कर देंगे। तो कान्हा जी की शादी और कान्हा और राधा जी की शादी है, तो उसकी कन्यादान की कुछ जो रीति रिवाज होते हैं तो वो चल रहे हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे कन्यादान स्टार्ट कर दिया है। जो कान्हा जी की शादी हो रही है और राधा जी की, तो ये कृष्ण राधा बनाए गए थे बच्चे, तो इनका कन्यादान हो रहा है अब। तो आप भी देखिए वीडियो को और देखिए कैसी बनी है ये पूरी वीडियो, पूरी कथा है इसमें, तो काफ़ी अच्छी बन रही थी। तो देखिए आप भी फ्रेंड्स। ऐसी रही ओ मैडम, और 50 रुपए होगा किसी की तरफ से आए। हरनाथ जी की तरफ से आए हैं 51 रुपए। भैया लाइट में दूर रहे लाइट। तो यहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हो चुकी है और उसके बाद ये डांस चल रहा था। तो डांस काफ़ी अच्छा किया था इन्होंने, कई गानों पे डांस किया, तो काफ़ी सुंदर डांस करा, जैसे बच्चे थे उस हिसाब से, मतलब बहुत अच्छा डांस करा था इन्होंने।
और काफ़ी अच्छा लगा, शादी में शामिल हुए तो काफ़ी अच्छा लगा था। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि शादी में सब वही शामिल हो रहे थे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पे इनकी दासियाँ भी बैठी हुई हैं। तो ये तीसरा गाना था जिस पे ये डांस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने देखी है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में ये कैसी लगी। जो हमारे यहाँ पर भी भागवत गीता चल रही है तो कैसी लगी आपको देखने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का हम यहीं पर ऐड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।